मुख्तार अंसारी के विधायक निधि की अब जांच ईडी ने शुरू की है। ये बताया जा रहा है कि 2001 में मऊ के सराय लखनसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और अब उसकी जांच ईडी करेगी। अब मुख्तार अंसारी के विधायक निधि का जो रुपया था किसी एक प्राइवेट स्कूल में के नाम से निकाला गया था। उसके बाद जब उसकी जांच हुई तो वहां पर खेत निकला, यानी कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी ने विधायक निधि का दुरुपयोग किया है और अब इस पर ईडी खुलासा करेगी। अब देखना ये होगा कि मुख्तार अंसारी की विधायक निधि का कितना रुपया कहां निकला है, किस बैंक अकाउंट में गया है और किस निधि में खर्चा हुआ है। सब तमाम पन्नों को खोलने के लिए ईडी अब जांच शुरू कर चुकी है। पूरी जांच में खुलासा होगा कि आखिर मुख्तार अंसारी जो पूर्वांचल का एक माफिया कहा जाता था, माफिया था, उसने अपने विधायकी रहते विधायक निधि का कहां कहां दुरुपयोग किया है। कैप्टन आशीष के साथ रूम सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने नगरीय विकास में को लेकर के अहम समीक्षा करते हुए कहा है कि अब 30 जो है पूरे यूपी में ऐसे शहर होंगे जो गार्बेज फ्री होंगे। कूड़े से फ्री करना है उनको और गार्बेज को लेकर के पूरी नई नीति बनाई जा रही है और उसको फ्री करने के लिए आम जनता से अनुरोध किया जा रहा है। साथ ही जो नगर निगम है और नगर निकाय हैं उनसे कहा जा रहा है कि कूड़ा निस्तारण के लिए समुचित व्यवस्था करें और नगरों में ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों को एकदम सफाई नजर आए। और जैसे बड़े शहरों में और उनसे कहा गया है कि जैसे जो बड़े शहरों में सफाई होती है वैसे लखनऊ जैसे शहरों में सफाई हो और यूपी के 30 शहर ऐसे बनाए जाएं कि अगले साल तक वो आइडियल शहर बन सकें और उसको लेकर के आम जनता में सरकार की भावना बदल सके। अब देखना यह है कि नगर विकास मंत्री का फरमान कितना आगे लागू हो पाता है और 30 शहरों में से कितने शहर जो है गार्बेज फ्री हो पाते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ टी.एन. मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। घोषित चुनाव में अब कुछ घंटे ही प्रचार के लिए बाकी हैं। इसको लेकर फिलहाल आज सभी दलों ने अपनी ताकत झोंकी। शिवपाल सिंह यादव लगातार कैंप किए हुए हैं घोसी में। वो आज पावर जो लूम के जो कारीगर हैं, जो कारोबारी हैं, उनसे मिलने उनके ठिकानों पर पहुंचे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज वहां पर एक बड़ी रैली की और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले जंगल राज था, अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। फिलहाल हर तरह से वोटरों को रिझाने की कवायद में सभी दल जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव ने भी लगातार वहां पर प्रचार किया है घोसी में। अब कुछ घंटे बाद ही वहां पर प्रचार बंद हो जाएगा और उसके 2 दिन बाद यानी कि 5 सितंबर को वहां पर पोलिंग होनी है। फिलहाल दोनों ही दलों ने ताकतें झोंक रखी हैं। कई दलों ने समर्थन दिया है समाजवादी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो आरएलडी हो। सभी ने लेटर लिख के समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट भी मांगे और वहां के नेताओं ने कैंप भी किया है। माना यह जा रहा है कि घोसी विधानसभा उपचुनाव कहीं ना कहीं अब नाक की लड़ाई है और इसमें दोनों ही दल अपनी अपनी जो खेमेबंदी है या यूं कहें जो ताकत है वो दिखाने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद अब सीधा लोकसभा का चुनाव होना है। अब ऐसे में ताकत इस घोसी उपचुनाव से भी नजर आएगी और 2 ऐसे नेता हैं जिनकी क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है या फिर उनको यहाँ से मजबूती मिल सकती है। एक नाम है दारा सिंह चौहान, जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे 2022 के चुनाव में और मंत्री पद छोड़ के आए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री पद छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और जब सरकार नहीं बनी तो दोबारा वो भारतीय जनता पार्टी में खेमे में शामिल हो गए। दूसरा नाम है ओम प्रकाश राजभर, जो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन सत्ता में न आने के बाद उन्होंने अब बीजेपी का यानी कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। अमित शाह ने उनके बारे में ट्वीट किया था। अब उनकी भी यहाँ पर नाक का सवाल है कि आखिर उनके जो राजभर वोट हैं, क्या उनके कहने पर वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट देते हैं या फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ ही नजर आएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ फखर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र के डालीबाग के चिड़ियाघर गेट नंबर 2 के पास एक विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ हो जाती है। हालांकि जो विदेशी महिला है वो नशे में धुत बताई जा रही है और एक रिक्शा चालक उसके साथ छेड़छाड़ कर देता है। उसके बाद छेड़छाड़ होने के बाद जो विदेशी महिला होती है वो हंगामा शुरू कर जाती है। हंगामा शुरू करने के बाद मौके पर लखनऊ की हजरतगंज की पुलिस पहुंचती है और जो विदेशी महिला होती है, जो रिक्शा चालक होता है, रिक्शा चालक हालांकि रिक्शा चालक भी नशे की हालत में बताया जा रहा है, दोनों को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ करती है। हालांकि जो विदेशी महिला है वो निषाद हॉस्पिटल के पास आसपास की रहने वाली बताई जा रही है और यहाँ पे जॉब करती है। देखना ये होगा कि जिस तरीके से विदेशी महिला के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, जो रिक्शा चालक जो छेड़छाड़ कर देता है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जो विदेशी महिला है उसको सही सलामत अपने घर पहुंचा दिया है। अब विदेशी महिला जो है वो सही सलामत अपने घर पहुंच गई है और जो रिक्शा चालक है जो नशे के धुत हालत में रहता है उससे हजरतगंज की पुलिस पूछताछ कर रही है। राजधानी लखनऊ से जनता टीवी के लिए नदीम खान।
आगरा के हरि पर्वत थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना हरि पर्वत क्षेत्र में वहां के कर्मचारियों ने कोरियर के अंदर जो आभूषण थे उनको चोरी कर उनको चोरी करने का एक कार्य किया था। तो वहीं आपको बता दें कि जब कोरियर कंपनी के मालिक ने वहां थाना हरि पर्वत में एक शिकायत दर्ज की तो उसके बाद में थाना हरि पर्वत के द्वारा खुलासा किया है। आपको बता दें कि चोरी के खुलासे में दो कर्मचारियों के द्वारा वहां 45 किलो की लगभग चांदी का गबन किया गया था। वहीं आपको बताते चलें कि जो 45 किलो की चांदी थी वो दोनों ही अभियुक्त यहाँ राजस्थान क्षेत्र के रहने वाले हैं। बाकी अभियुक्तों की पुलिस तलाश कर रही है और जल्द ही जो बाकी बचे हुए अभियुक्त हैं उनको भी पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करेगी। अब देखने वाली बात है कि अभियुक्त पुलिस के शिकंजे से कब तक दूर बचते हैं और कितना जल्द उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया जाता है। अपने सहयोगी मुकेश के साथ ममता भारद्वाज, जनता टीवी आगरा। अमेठी में जीरो टॉलरेंस नीति हुई फेल। आपको बता दें कि पंचायत विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और सरकारी धन के बंदर बांट का करने का ग्रामीणों ने लगाया है गंभीर आरोप। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने जिला के अधिकारियों से लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तक लगाई है न्याय की गुहार। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी रातों दिन काम लगाकर ग्राम प्रधान सूरतगढ़ के द्वारा किया जा रहा है भ्रष्टाचार छिपाने का प्रयास। अमेठी प्रशासन भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के बजाय बना है मूक दर्शक। वहीं इस पूरे मामले पर खंड विकास अधिकारी जामो शेर बहादुर ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ करेंगे कठोर कार्रवाई। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी अमेठी प्रशासन खंड विकास अधिकारी जामो इस पर कार्रवाई करते हैं या कि ये पूरा मामला लिपापोती ही रह जाएगा। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। जनपद के ग्राम पंचायत बिरारी में अमृत सरोवर तालाब का जो वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जल संरक्षण के तहत निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं अमृत सरोवर के, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ की जो हालत है तो कहीं ना कहीं काफ़ी दयनीय नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ का जो जिस तरीके से जल भरा हुआ है तो काफ़ी दूषित पानी हो चुका है। यहाँ कई प्रकार के जानवर इसमें नहाते हैं और अगर देखा जाए तो जो गंदगी भीषण गंदगी है, क्योंकि जल संरक्षण के तहत लगातार उत्तर प्रदेश सरकार अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कराती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बार फिर ग्राम प्रधान एवं सचिव की मिलीभगत के कारण आज ये नर्क बना हुआ दिखाई देता नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार खंड विकास अधिकारी को इसको अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी जांच कार्रवाई नहीं की। क्योंकि अमृत सरोवर तालाब में ग्राम प्रधान एवं सचिव की मिलीभगत के कारण इसमें सिंगाड़े की बेल डाली गई थी, जिसके लिए लगातार ये पानी जो इसके अंदर भरा हुआ है दूषित पानी माना जा रहा है। क्योंकि जब बेल तो निकाली गई लेकिन अभी तक ग्राम प्रधान पर कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से इस ग्राम और सचिव पर कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार प्रशासनिक अधिकारियों ने अवगत कराया गया था, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। झांसी के थाना सीपरी बाजार में आज गुलशन यादव की संपत्ति को नगर निगम के अमले द्वारा जमींदोज कर दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर गुलशन यादव का जो मकान है जेसीबी के द्वारा ढहाया जा रहा है। पहले भी नगर निगम की जमीन ने यहाँ पर जो सरकारी जमीन पर गुलशन यादव का कब्जा था उसको यहाँ पर पूरा ढहा दिया गया था, पूरा अपने कब्जे में ले लिया था। आज उसके लगभग 5 मकान जो बचे थे उनको भी ढहा दिया गया है। गुलशन यादव इस समय जेल में है और गुलशन यादव पर आरोप है कि उसने तमाम सरकारी जमीनों और प्राइवेट जमीनों पर कब्जा कर रखा है। यहाँ पर ये लहरगिर्द मौजे में 1881, 82, 83 रकबे का नंबर है। यहाँ पर सरकारी जमीन और प्राइवेट जमीन पर गुलशन यादव का कब्जा था, जिसको आज नगर निगम ने जेसीबी के द्वारा सारा ये यहाँ पर पूरा हटा दिया गया है। देखिए ये मलबा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। झांसी से कैमरामैन राज गौतम के संग दीपक जौहरी, झांसी। भारतीय जनता पार्टी के मैनपुरी के सदर विधायक जयवीर सिंह ने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है वन इलेक्शन और वन नेशन जो स्कीम है वो एक बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। और जो मोदी सरकार इस विधेयक को ला रही है, इस योजना को ला रही है, इससे कहीं ना कहीं इस देश में आम जनता को एक बड़ा राहत मिलेगी। क्योंकि रोज रोज के जो इलेक्शन होते हैं उनमें करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा होता है और उस रुपए की बचत होगी तो आम जनमानस को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि वहीं अखिलेश यादव को उन्होंने कहा है कि अभी वो अनभिज्ञ हैं, अनजानी हैं, अभी वो दूध के दांत नहीं टूटे जैसा बच्चा होता है उस तरीके के बच्चे हैं, अभी उनको ज्ञान की बहुत जरूरत है। हालांकि इस बातों को देखते हुए उन्होंने कहा है, शफीकुर रहमान बर्ग जो समाजवादी पार्टी के सांसद है उन्होंने कहा है कि योगी जी मेरे दोस्त हैं। और तो उन्होंने कहा ये राजनीतिक स्टंट हैं, इन स्टंटों को लेकर ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है।
ये चुनावी मुद्दे हैं और चुनाव की बात चुनाव आ रहा है 2024 का, तो ये कहीं ना कहीं ये सब अपने आप को तरफ वोटरों को गुमराह करने की, अपनी तरफ झुकाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी का जो जादू है वो कोई भी इसको छोड़ नहीं पाएगा। और वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात की है उसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनमानस को इससे एक बड़ी राहत मिलेगी। और जो रोज रोज इलेक्शन होते हैं उससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को ज्ञान मिलेगा, जानकारी मिलेगी। हालांकि हर आम नागरिक को ये अद्भुत है और ज्ञानी है और उनके पास बुद्धिमान है, तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक अच्छी सोच है, अच्छी पहल है। इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि एक वन नेशन वन इलेक्शन जो स्कीम है वो एक अच्छी स्कीम है। इसको लेकर कहीं ना कहीं देश में एक अलग मैसेज आएगा। और जो मोदी जी ने एक ऐलान किया है, इस ऐलान को सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए। हालांकि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है सिवाय विरोध के, चाहे वो सही हो या गलत हो, विपक्ष का काम है विरोध करना। वो विरोध कर रहा है, उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि इस बात को देखने की होगी कि अब ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है या जो इसका जो कानून है ये पारित हो पाएगा या नहीं। नदीम सिद्दीकी, जनता टीवी, मैनपुरी। घोसी उपचुनाव, कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद मऊ के घोसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक जनसभा किया। ऐसे में बता दें कि चुनाव प्रचार के एक दिन पहले जो जनसभा हुआ है, ऐसे में कहा जा सकता है कि जो कुछ वोटों का जो बदलाव है भाजपा की तरफ कहीं ना कहीं झुकाव करेगा। वहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है। जगह जगह जन चौपाल करना एवं जो समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता है उन लोग का घोसी में आगमन होना और जगह जगह जन चौपाल जनसंपर्क करना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर भी जो वोटों का जो झुकाव है कहीं ना कहीं बना हुआ है। देखा जाए तो लड़ाई बड़ी कांटे की है। 5 तारीख को होने हैं चुनाव। ऐसे में कौन हो सकता है घोसी का विधायक? एक तरफ दारा सिंह चौहान समाजवादी भाजपा से हैं तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह है। देखा जाए कौन बनता है घोसी का विधायक। विवेक चौहान की रिपोर्टिंग जनपद मऊ से।